तो दोस्तों आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ अपने लौकी तोरी की जो सीडलिंग्स पे हमने लगाई थी उसके बारे में। ये देखिए हमने लगाई थी तोरी, भिंडी, लौकी, खीरा। ये फैब 10 की हमारी जो है सीडलिंग्स लगाई हुई हैं। इस तरह आप लगा सकते हैं इनको। और ये हमने लगाई थी फैब 10 को, अब हो चुके हैं मार्च 5। करेला के फरवरी 10 को क्वांटिटी 4 लगाई थी और इसमें से 4 आ चुके हैं, एक अभी आने को बाकी है। तो करेले की सीडलिंग देख सकते हैं आप, करेला। और अभी ये जब तक 4 पत्तियां आने पे हम इसको रिपोर्टिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने लगाई थी भिंडी की और इसमें डेट नहीं है, बट ये भी हमारे अराउंड फेब 10 को ही लगाई होगी मोस्ट प्रॉब्ली। और ये देखिए ये है हमारा क्योंकि इसके बीज जो प्लांट्स के जो सीडलिंग्स के लौकी और तोरी के एक जैसे ही लगते हैं जब तक ये छोटे होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं। और इस कारण इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है सीडलिंग्स के दौरान कि आपको कहाँ तोरी लगानी है, कहाँ पर लौकी लगानी है रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो मैंने मार्किंग कर दी थी इसकी। ये हमने 5 क्वांटिटी के लगाए थे, इनफैक्ट 3 ही निकले हैं अभी। और ये लौकी के हैं फेब 10 को लगाए हुए। तो 25 दिन बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या ग्रोथ लिया है इन्होंने। 3 पत्तियाँ इनकी आ चुकी हैं और 3 ही इसमें से अभी तक निकले हैं। मेरे ख्याल से 1 आध दिन में कोई निकल आए, अदरवाइज़ इनको हमको तुरंत लगाना पड़ेगा। और ये कोकोपीट में इसका सॉइल मिक्सचर जो है कोकोपीट था, क्योंकि कोकोपीट की एक ही डिसएडवांटेज ये होती है कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो हमें इसको ऊपर से ड्राई होने लगती है तो पता नहीं चलता नीचे वेट है क्या है। तो हमें फ्रिक्वेंटली इसको शावर करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। तो कभी कभी ज़्यादा पानी ह्यूमिडिटी के कारण ये फंगस और ये रूट रॉट के कारण ये ख़राब भी हो जाते हैं सीडलिंग्स और लगी हो जाते हैं कई बार। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे आप ये देखिए हमारी 4 जो है लौकी के बीज हैं ये। इनफैक्ट ये 3-4 साल पुराने बीज हैं, फिर भी मैंने इनको लगा के ट्राई किया तो ये हो गए। इनफैक्ट कभी कभी हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, अगर आप संभाल के रखें घर में तो अच्छी ड्राई प्लेस में। मैंने इनको रखा था। ये 4 साल मेरे ख्याल से पुराने या 3 साल पुराने तो हैं ही ये बीज। तो 4 हैं। तो इनको भी हम अपना स्प्रे करेंगे NPK का या जिस सीडलिंग्स का। इनफैक्ट एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे लगाने के बाद आप इसको इस तरह पन्नी से कवर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है इनको एक वार्मथ मिलती है। यानी कि अगर इनका सीज़न नहीं भी हो तो अगर आपको इसको लौकी की या तोरी के सीज़न से पहले आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से प्लास्टिक पे कवर कर सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ। इससे क्या होता है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट मिलता है, जिससे क्या होता है अंदर की गैस या हवा गर्म होती है धूप के कारण और वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद जो उसकी हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती और वो हमारे प्लांट्स को मिलती है, बीजों को मिलती है। तो बीज जल्दी फूटते हैं और जल्दी अंकुरित होकर बाहर आते हैं। और उसके बाद भी अगर ये लगा रहे जब तक 4 पत्ती ना आए तब तक आप इसको लगा के रखिए और ये बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। ये इसको ज़्यादा जल्दी ग्रो करने का एक तरीका है जो कि फार्मर्स और नर्सरी वाले यूज़ करते हैं। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। मैं खोल कर दिखा सकता हूँ आपको अभी। और कोकोपीट में मैंने लगाया हुआ है ये। आप कोकोपीट में लगा सकते हैं, सॉइल मिक्सचर बना के लगा सकते हैं। मुझे ये देखिए इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। अभी 25 दिन बाद इसकी क्या ग्रोथ हुई है, बट तब तक इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। केयर इन द सेंस आपको अंदर ले जाना पड़ेगा रोज़ आपको। तो आप एक ऐसी ट्रे ले लें जिसमें बार बार आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत जो हो, परेशानी जो हो वो ना हो। ये है आपका 25 दिन बाद का रिजल्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप डंडी लगा के कोई भी पन्नी से नीचे से रबड़ बांध के आप इसको लगा सकते हैं। यह है तोरी, यह है लौकी के बीज हैं फेब 10 और डेट हमने डाली थी ये। इस तरह से 1-1 रुपये वाले जो कप होते हैं प्लास्टिक के, कॉफ़ी के, जूस के, उनमें आप लगा सकते हैं। तोरी के हैं ये देखिए 5 लगाए थे इसमें। इनफैक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 आ चुके हैं और एक मेरे ख्याल से आने वाला, अगर आप देख रहे हो नीचे। तो ये इसकी अपडेट है। बाकी हमने इस तरह की एक सीडलिंग ट्रे होती है जिसमें जो कि 30-35 रुपए की आपको बाज़ार से मिल जाती है, बट ये
छोटी ट्रे गलती से आ गई थी हमारे पास, तो हमने इसको यूज़ किया। इनफैक्ट ये छोटी ट्रे जो होती है फूलों के बीज लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट इससे बड़ी ट्रे जो आती है वो थोड़ी महंगी होती है, हो सकता है वो 45 से 50 रुपये तक मिल जाती हैं वो, या उससे कम में मिल जाए, बट वो सूटेबल होती है इन लौकी तोरी के बीज सीडलिंग्स करने के लिए। ये सारी सीडलिंग्स जो हैं कोकोपीट में लगाई हुई हैं भिंडी की। इसमें एक ट्रे इधर लौकी की है, इधर एक ट्रे इधर एक रो इसकी लौकी की है, खीरा है, तोरी है, और बाकी के जो बची हुई हैं इसमें हमने वो लगाया है आपका भिंडी। लेकिन आधी भिंडी जितनी आप खाली देख रहे हैं ये एक बार ख़राब हो चुकी हैं इतनी, इसको हमने दोबारा लगाया हुआ है इसमें। जो खाली स्पेस दिख रहे हैं आप, इसमें अभी ग्रोथ नहीं हुई है। बाकी आप इसको ऐसे कवर कर सकते हैं जब तक ग्रो ना हो, ताकि उसको भी हीट मिले और ये जल्दी बीज अंकुरित होकर बाहर आए। इस तरह आप देख सकते हैं ये अंकुरित हो चुके हैं लगभग, थोड़े ही दिनों में ये आपको इस तरह से उछाल दिखेगा इनमें, जो कि मुझे दिख रहा है, पता शायद कैमरे में दिखे ना दिखे। तो इसमें एक फिक्स आपको मॉनिटर करना पड़ता है रेगुलर टाइम पे कि ये कोकोपीट ड्राई हो रही है ऊपर से या नहीं हो रही है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये तीन कलर्स में है, एक बहुत ज़्यादा वेट है और एक बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा सा ड्राई हो चुकी है, और थोड़ी सी लेफ़्ट वाली वेट है, बट सेमी वेट, राइट। तो पानी उतना ही देना है जितना उसकी रिक्वायरमेंट हो। ये ना हो आप बहुत ज़्यादा पानी दे दें और 3-4 दिन तक पानी रहे और बीज उसमें सड़ के ख़राब हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी जा चुका है, और मुझे लगता नहीं इसमें शायद अभी निकलेगा कोई बीज। भिंडी हमने अभी लगाई है। ये इसमें आप कोकोपीट सॉइल का मिक्सचर इस तरह आप तैयार कर सकते हैं और इसको कप में लगा सकते हैं। और लगाने के बाद वैसे एक कोकोपीट अगर आप सॉइल को लेकर मिक्सचर बनाते हैं और लगाते हैं तो उसका एक एडवांटेज ये है कि आपको गर्मी में जल्दी पानी देने की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे आप बच सकते हैं। अगर कोकोपीट में लगाएंगे तो आपको पानी को बहुत फ्रिक्वेंट मॉनिटर करना पड़ेगा। और आप एक इस तरह का एक वो ले सकते हैं स्प्रेयर, जो कि 50 रुपये में 40 रुपये में आराम से मिल जाता है बाज़ार में, और ये काफ़ी काम आता है आपके। जो आप स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, NPK आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है ब्लॉक हो गया है, क्योंकि अगर आप इसमें साफ़ पानी नहीं भर के स्प्रे करेंगे तो ये बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है। इस तरह आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पानी ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान करता है, और वो हो जाए कम हो तो भी नुकसान कर जाता है। इस तरह इसको आप शेड में रख सकते हैं, दीवार के किनारे और घर अंदर। अगर वैसे अर्ली अगर आपका जो समर, अगर विंटर अगर आपके हैं, जैसे फरवरी में और में लगाते हैं लोग अक्सर फरवरी मिड में, तो उस वक्त भी अच्छी खासी ठंड रहती है, तो वो प्लांट्स के लिए तो बीज निकलने में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए आप, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती, बीज को एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है अपना निकलने के लिए, तो हम उसको आर्टिफिशियली बनाते हैं टेम्परेचर को। उस आर्टिफिशियली टेम्परेचर बनाने के लिए हम उसकी सॉइल का टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं, जो कि हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम दिन में बाहर ले आते हैं उसको, उस तरह पन्नी चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर से रख देते हैं पन्नी, ताकि इसका टेम्परेचर मिलता रहे उसको प्रॉपर बीज को अंकुरित होने के लिए। और शाम को जब रात को ज़्यादा ठंड होती है फरवरी के महीने में, तो हम उसे अंदर ले आ लेते हैं ताकि वो ठंड से बचे रहें, और इस तरह वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। जब ये बड़ी होगी तो आपको दिखाऊंगा। लास्ट ईयर मैंने इनफैक्ट मैंने करीब 40 kg में लौकी उगाई, काफ़ी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम उगाई थी। तो इनफैक्ट 2-3 साल हो चुके हैं मुझे उगाते हुए, और अराउंड मोर देन 40 kg में लौकी, तोरी और ये खीरा और ये आपका करेला उगा चुका हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो मैंने आई थॉट कि आपको मैं शेयर करूँ। तो इस बार मैंने हर बार मैं फरवरी के मंथ में लगाता था, लेकिन वो जल्दी लगती नहीं थी, क्योंकि बहुत कम पीरियड होता है अगर आप लेट लगाते हैं कि आप उसकी पैदावार ले सकें, उससे फ्रूटिंग ले सकें। लेकिन हर बार लास्ट ईयर भी मैंने फरवरी में ट्राई करी थी, लेकिन हुई नहीं थी। लेकिन इस बार मैं सक्सेसफुल रहा, बिकॉज मैंने बिल्कुल फार्मर वाली जो टेक्निक्स थी वो यूज़ करी, अडॉप्ट करी। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये फरवरी 10 की हैं सारी। अभी
इनफैक्ट अराउंड 80% मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये जल्दी ग्रो करेंगे तो जल्दी सीडलिंग्स आएंगी तो जल्दी ही गो प्लांट भी ग्रो करेगा, तो आपको लंबे समय तक आप लौकी, तोरी और ये ले सकते हैं थ्रू आउट द समर। और फिर बरसात आते आते ये थोड़ी ख़राब होने लग जाती हैं बेल इसकी, तो वो जब बेल आएगी तो मैं आप उसका अपडेट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने ये फेब10 को जो है लौकी के, तोरी के, खीरे के और करेले के बीज लगाए थे। तो अराउंड 40 डेज़ हो चुके हैं। मार्च 23 है आज। और आप देख सकते हैं ये क्या इनकी ग्रोथ। और आज इनको टाइम आ गया, अब इनको हम थोड़े से मिट्टी वाले, ये हमने कोकोपीट में लगाए थे, तो ये अब क्योंकि जैसे ये बड़े होते हैं तो इनको अब न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे। अब इसको रिपोर्ट करेंगे हम थोड़े से उसमें सॉइल में इसको रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट आप तभी करें जब कम से कम 4 बीज आपके जो प्लांट में आ जाए। और आप एक ही प्लांट में 4 ऐसे इस तरह के डिस्पोजेबल कप में 4 बीज लगा सकते हैं। और कोकोपीट में लगाना इसलिए इजी, कोकोपीट में अगर आप लगाते हैं ऐसे कप में तो आपको इनको अलग करना आसान होता है रूट्स को। और अगर मिट्टी में लगा दें शुरू में ही तो फिर इतनी पास में उनको निकाल कर रिपोर्ट करने में थोड़ी रूट्स टूट सकती हैं। तो हम इसको जो है आज इसको आपको निकाल के दिखाएंगे। तो ये देखिए फेब10 आप इस तरह मार्किंग कर सकते हैं अपनी जो है। ये तोरी के 5 लगाए थे, इसमें अभी 5 के 5 निकल चुके हैं। तो इस तरह हम इसको अब रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स निकालने के लिए अब इसको करना कुछ नहीं है, बस नीचे से हल्का सा पुश करना है और ये अपने आप ही जो है अपना आप ही बाहर आप ऐसे इस तरह से ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है इसकी रूटिंग सिस्टम क्या इसकी रूट बाउंड हो रहा है हल्के हल्के, बट ये अभी भी आप इसको लगाएंगे तो ये करेक्ट टाइम में इसको रूट्स डेवलप हो चुकी हैं काफ़ी। और इसको सेपरेट करना है हमें, इसको पानी में आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी कोकोपीट है, कोकोपीट आसानी से ईजीली जो है अलग हो जाएगी। जबकि आप देख सकते हैं अगर यही चीज़ अगर सॉइल में लगाते तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता। अब आप देख सकते हैं इसका रूटिंग, ये सारी करेले की हैं। तो फ्रेंड्स अलग करने के लिए आप इसको एक छोटी सी बकेट में या पाइप से फ्लो दे के भी इसको हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने पानी लिया हुआ है बकेट में, इसको हल्का सा हिलाएंगे आप तो ये कोकोपीट अपने आप ही अलग होती चली जाएगी। ये देखिए हो रही है हल्के, ऊपर की टॉप की तो हो चुकी हैं, बट ये हमको कोकोपीट में लगाने का एक फ़ायदा होता है, एक तो इजीली ग्रो हो जाता है बीज, और उसको जब आप पास लगाते हैं किसी कप में तो वो कोकोपीट ईजिली अलग हो जाती है। आपको प्लांट को सेपरेट करने में, अलग अलग करने में जड़ों को आसानी होती है। और कोकोपीट फिर आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपने सिंगल ही कप में लगाया है इस तरह का तो आप उस कोकोपीट को प्लांट को निकाल के एज इट इज़ लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये रूट बॉल इसकी अलग हो चुकी है, अभी धीरे धीरे अलग होगी क्योंकि थोड़ा सा अभी भी लगता है रूट बॉल है इसमें। आप इसको थोड़ा सा हिलाएं हल्के हल्के पकड़ के, तो ये अपने आप ही सारा कोकोपीट पानी में चला जाएगा, अलग हो जाएगा। और कोकोपीट को फिर आप रीयूज़ कर सकते हैं किसी और सीडलिंग में प्रिपेयर करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप ये कितना इजीली जो है सारी रूट्स बाहर आ चुकी हैं। जितना आप इसको हिलाएंगे ये उतना ही आप इसको सेपरेट कर सकते हैं एक एक करके। ये देखिए फ्रेंड्स ये आ गई हमारा पहला प्लांट। तो कोकोपीट में लगाने का एक फ़ायदा है कि बहुत इजीली जो है होती है अलग हो जाती है, जिसको हम यहाँ रख देते हैं। और सेकंड प्लांट भी ये, क्योंकि अब ये बड़े हो रहे हैं तो इनको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन इनको मिट्टी से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। तो ये कोकोपीट जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए हमें इसको
अब इसको अब मिट्टी में लगाना पड़ेगा। एक मुझे लगता है थोड़ा सा डेलिकेट था तो टूट गया है, लेकिन फिर भी हम उसको लगा देंगे। तो ये जो फ्रेंड्स रूट जो होती हैं काफ़ी उलझ जाती हैं, स्मॉल रूट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड प्लांट तैयार हो चुका है। इसी तरह आप इस थर्ड को भी अलग कर लीजिए। तो ये काम अगर आप मिट्टी में प्रिपेयर करते हैं तो इसको सेपरेट अलग अलग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो रूट्स कट जाएंगी, डैमेज होंगी, तो फिर उसको उतना ही प्लांट को मेहनत करनी पड़ेगी रीग्रो करने के लिए रूट्स को। इस तरह आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये अब हम इसे सॉइल में लगाना है, तो आप इस तरह के जो हैं जो आपका ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का आप बना सकते हैं। इस तरह के आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक का हमने बनाया था। इसमें होल्स कर सकते हैं। होल करने के बाद इसमें मिट्टी भर के हम इसको रिपोर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप गमले भी लगा सकते हैं, लेकिन गमले शॉर्ट हो जाते हैं मेरे काफ़ी, और दूसरे प्लांट लगे हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे फ्रेंड्स ये देखिए, ये अब हमने ग्रो बैग्स बनाए हैं प्लास्टिक के। ये कट्टा है, आप काट सकते हैं, जैसे कि जो कि हमारे घरों में आते हैं उसको काट के स्टेपल करके ये मैंने बनाया हुआ है 5। तो ये देख सकते हैं आप गमले में भी लगा सकते हैं, बट गमले क्या होते हैं कि और प्लांट्स लगे हुए होते हैं गमलों में, तो आप इसमें लगा सकते हैं। लगा के आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर धूप आती हो, तो ये प्लांट आपके जल्दी ग्रो होंगे। और जब वो थोड़ी हाइट अटेन कर लेंगे, आप उसको घर के बैकयार्ड में लगा सकते हैं और छत पर उसको बेल को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप जल्दी ग्रोथ ले सकते हैं एक बेल की। क्योंकि आप छाया में लगाएंगे, अगर शुरू में अगर किसी क्यारी में जहाँ छाया है दिन की 1-2 घंटे की आती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5-2 महीने लग जाते हैं उसको एक सिंगल स्टोरी घर की छत तक पहुंचने के लिए बेल को। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाते हैं उनको ग्रो बैग्स में और उसे धूप में रख जाते हैं कहीं, और जब हाइट अटेन कर लेता है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट क्यारी में लगा सकते हैं आप उसको। तो ये हमने बनाए थे, तो अब हम इसको मिट्टी भर के अब इसमें हम प्लांट लगाएंगे अपने। देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो दोस्तों, इस तरह आप ग्रो बैग में जो है मिट्टी भर के इसको प्लांट अपना लगा सकते हैं। और ये उसके बाद लगाने के बाद आप इसमें पानी दे दीजिए, और ये इंश्योर करें कि इसमें आप छोटे छोटे होल्स ज़रूर कर दें ग्रो बैग में साइड में, ताकि पानी जो है जितना प्लांट को चाहिए वो उतना ले सके, और बाकी का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि अधिक पानी से क्या होता है, इसकी रूट्स गलने का खतरा रहता है। तो ये आप तो फ्रेंड्स, सॉइल मिक्सचर के बारे में हमने इस प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र अभी ऐड नहीं किया है। क्योंकि अगर हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जैसे कि कंपोस्ट या फिर तो इस वक्त प्लांट क्या है, बहुत छोटा है, और इसकी जड़ें भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर या कोई किसी तरीके का भी फर्टिलाइज़र ले सके, चाहे गोबर का हो चाहे किसी चीज़ का हो। क्योंकि उससे इसकी रूट्स का जलने का काफ़ी जो होता है ख़तरा बना रहता है। बाकी आप थोड़े दिनों बाद इसको हल्का हल्का ये नीम खली का जो 30 रुपये किलो आपको बाज़ार में मिल जाएगी, इसका आप लिक्विड बना के आप एज अ बायो फर्टिलाइज़र इसको प्लांट को इसका लिक्विड दे सकते हैं। और ये है हमारा एक और बायो गामा कंसोर्टियम का लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र, जो कि इसकी कॉस्टिंग है अराउंड ओनली 50 रुपीज़। सो ये आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके एडवांटेजेस। ये एक तरह का NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, इसमें तीनों हैं। ये भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और इसको आप 5 लीटर पानी में अपने आवश्यकता अनुसार बनाकर इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते इसमें, और आपकी चॉइस है ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना, बट मैं इसको अवॉइड करता हूँ, स्पेशली फॉर दैट जो कि प्लांट्स हमारे वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। आप इस तरह का बायो फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। आप
हल्का हल्का फॉइलर स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि जो NPK आते हैं हमारे बाज़ार में केमिकल वाले, हल्का हल्का इनिशियल स्टेजेस में कर सकते हैं आप इसको ग्रो करने के लिए। थोड़ा सा ही बड़े हो जाएं फिर आप वो इसको जब आप रिपोर्ट करें किसी खेत में या फिर क्यारी में या कहीं जगह पे मिट्टी में इसको लगाएं, तो आप इसको उसको तब तक आप उसको फॉइलर स्प्रे भी दे सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का। बट तो इस तरह से आप ये बायो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको रूट्स को आप इसको टिप करके कहीं रिपोर्ट करना हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं अपडेट दूंगा आपको कैसे करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। एक और अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लगाई हुई है लौकी। इस तरह से आप इसको कवर दे सकते हैं, एक रबर बैंड से बांध के इसको पन्नी से कवर करके साइड से आप इसको में छोटे छोटे जो हैं 2 सुराख कर सकते हैं इसका। और इसी तरह हमने बड़े वाले में भी किया हुआ है ताकि ये प्लांट जल्दी ग्रो का इसका रीज़न ये होता है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जैसे कि आपने जानते ही होंगे आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सारी सन की रेज जो उसके अंदर पड़ती हैं वो जब अंदर पहुंचती हैं तो वो एक हवा को गर्म कर देती हैं। हवा को गर्म करने के बाद वो एक टेम्परेचर बढ़ा देती हैं और एक वार्मथ क्रिएट होती है, और वो ऊष्मा जो हीट जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण प्लांट क्या करता है, जल्दी ग्रो करता है। तो यही एक नर्सरी वाले फॉलो करते हैं जल्दी ग्रो करने के लिए। ये मैं दिखा रहा हूँ, आप इस तरह ज़रूर करें प्लांट को जल्दी ग्रो करने के लिए। तो एक वार्मथ प्रोवाइड कराता है, एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर जो होता है वो प्रोवाइड कराते हैं बेबी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नर्सरी वाले भी यही फॉलो करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं ये। बट जैसे जैसे बेल बड़ी होगी तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जहाँ तक हो सके इसको प्रोवाइड कराएंगे ये वार्मथ। और नेक्स्ट अपडेट मैं देता हूँ आपको इनके ग्रो होने के बाद।